वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 8 इंग्लिश पूर्वी बुक से चैप्टर नंबर 12 है वेटिंग फॉर द रेन। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट अस डिस्कस में कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। ये आपको 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कंप्लीट करना है। तो एक एक करके कंप्लीट करेंगे, समझेंगे। वेलू आस्क्ड द ओल्ड वुमन टू स्टॉप स्माइलिंग बिकॉज। चिल्ड्रन आपने अगर स्टोरी पढ़ी है तो वेलू जब उस ओल्ड वुमन से बात कर रहा था तो वो ओल्ड वुमन स्माइल कर रही थी। तो वेलू ने उससे कहा यार स्माइल करना बंद करो। क्यों? क्योंकि वेलू परेशान था। क्यों परेशान था? क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी। बिना बारिश की वजह से वो अपने खेतों में काम नहीं कर पा रहा था, प्लो नहीं कर पा रहा था, तो कहीं ना कहीं से वो परेशान था। तो आंसर में लिखेंगे बिकॉज के बाद ही वॉज सैड फॉर देयर वॉज नो रेन। उसने स्माइल ना करने के लिए कहा क्योंकि वो परेशान था। जब आप परेशान होते तो आप हंसते थोड़ी हो, क्योंकि वहां पे बारिश नहीं हो रही थी। वेलू सेड दैट इट वॉज हार्ड नॉट बीइंग एबल टू वर्क सिंस। वेलू कह रहा था मेरे लिए खाली बैठना बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हमें स्टोरी में दिखाया गया है कि वेलू जो है हार्ड वर्किंग फार्मर था और पिछले 6 साल से कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उसने अपने खेत में काम ना किया हो। तो यहां पे आप क्या लिखोगे सिंस के बाद? सिंस ही नेवर सेट आइडल फॉर पास्ट 6 years। आइडल का मतलब होता है निठल्ला बैठना, मतलब खाली बैठना। क्योंकि वो पिछले 6 सालों से कभी भी खाली नहीं बैठा था और अब उसको क्या हुआ, पहली बार खाली बैठना पड़ रहा है क्योंकि बारिश ना होने की वजह से जो जमीन है वो रेडी नहीं है प्लो करने के लिए। वेलू वॉज कंफ्यूज्ड व्हेन ही टोल्ड ओल्ड लेडी when the old lady said that the land needed rest because। वेलू थोड़ा कंफ्यूज हो गया जब ओल्ड लेडी ने कहा कि भैया जमीन को भी तो रेस्ट लेने की जरूरत है। क्योंकि अब तक वेलू को ऐसा लगता था कि रेस्ट की जरूरत केवल इंसानों को पड़ती है, जमीन को नहीं पड़ती। तो उसने पहली बार ये कॉन्सेप्ट सुना तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो आंसर में लिखेंगे बिकॉज ही नेवर न्यू दिस थिंग, क्योंकि उसको ये वाली बात कभी पता ही नहीं थी दैट लैंड ऑल्सो नीडेड रेस्ट, कि जमीन जो होती है, धरती माँ जो होती है, उसको भी रेस्ट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The old lady said that it was good for the land when it didn't rain as। ओल्ड लेडी ने बिल्कुल उल्टी सी बात कही जो वेल्यू को समझ नहीं आई कि अच्छी बात है रेन नहीं हो रही क्योंकि लैंड को रेस्ट करने का मौका मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो ये समझाना चाहती थी जैसे इंसान थक जाता है उसको रेस्ट की जरूरत होती है, ऐसे जमीन को भी फर्टाइल बनने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, रेस्ट जरूरी है। तो आंसर लिखेंगे एज इट अलाउड द लैंड टू रेस्ट, क्योंकि इसकी वजह से लैंड को रेस्ट करने का मौका मिल रहा था। क्योंकि अगर बारिश शुरू हो जाती तो सारे फार्मर दोबारा से काम पे लग जाते और दोबारा क्रॉप मतलब उगाना स्टार्ट कर देते। तो एटलीस्ट बारिश ना होने की वजह से जमीन को थोड़ा टाइम मिल रहा था रेस्ट करने का। वेलू रेन होम लाफिंग एंड हैप्पी बिकॉज। जो वेलू बड़ा उदास था, परेशान था, जब वो घर गया तो वो खुश हो गया। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि हवा चलना शुरू हो गई है, एक दो बूंद उसके ऊपर गिरी तो उसको समझ आ गया था अब बारिश शुरू होने वाली है। बिकॉज इट वॉज अबाउट टू रेन, इसलिए वो खुश हो गया क्योंकि थोड़ी ही देर में बारिश शुरू होने वाली है। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, जो पेज नंबर 191 और 193 तक दिए गए हैं। अब ये कह रहा है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है। इस एक्सट्रैक्ट में ये वाली बात बताई गई है कि जब गांव वाले परेशान हो जाते हैं, बारिश नहीं आती, तो वो ये कहते हैं वेलू से चलो भाई एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स कौन होते हैं? जो भविष्य वगैरह बता देते हैं कब बारिश होगी कब नहीं होगी। तो उसके जवाब में ये क्या कह देता है? कौन? वेलू। आई कांट सी हाउ टॉकिंग टू एस्ट्रोलॉजर्स विल ब्रिंग रेन। मुझे नहीं समझ में आता कि एस्ट्रोलॉजर से बात करने का और रेन का क्या संबंध है। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है व्हाट डज फर्स्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट टेल अस अबाउट वेलूज बिलीफ। तो ये पता चलता है वेलू के बारे में हमें पहली लाइन पढ़ के कि कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकल है। ठीक है, वो अंधविश्वास को नहीं मानता, वो सुपरस्टिशियस नहीं है। तो आंसर लिखेंगे इट शोज दैट वेलू डज नॉट बिलीव इन सुपरस्टिशियस। ठीक है, वो अंधविश्वास में नहीं मानता और वो काफी प्रैक्टिकल इंसान है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहां दो ऑप्शन दिए गए, जो सही हो आपको वो बताना है। वेलू इज डिटरमिन्ड टू सीक इंफॉर्मेशन अबाउट द रेन। वेलू जो है रेन के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहता है। बिकॉज अब ये राइट आंसर है ये,
बिकॉज ही वॉन्ट्स टू फाइंड अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू द ड्रॉट अफेक्टिंग हिज फार्म, क्योंकि वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाहता है, वो किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करना नहीं चाहता। तो ये वाला ऑप्शन आपको फिल कर देना है। नेक्स्ट, अब आपको ये टेबल दी हुई है, एक तरफ एक्सपेक्टेशन क्या होगा जब जो वैल्यू है वो वेदर ऑफिस रिपोर्ट जाएगा। वेदर ऑफिस कहाँ होता है चिल्ड्रन, जहां पे वो बताते हैं कि कब बारिश होगी, है ना, कब हवा चलेगी, कब अच्छा टाइम है, और एक्चुअली हुआ तो उसको जो लगी उसकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि जब मैं वेदर ऑफिस जाऊंगा तो वो मुझे एग्जैक्टली बता देंगे किस दिन से बारिश शुरू होगी। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने ये कहा भाई साहब कुछ भी प्रेडिक्ट कर पाना अभी इम्पॉसिबल है, क्योंकि लगता तो है आज होगी लेकिन बारिश हो ही नहीं रही। तो आंसर में लिखेंगे वेलू एक्सपेक्टेड टू गेट अ क्लियर आंसर और फोरकास्ट अबाउट व्हेन इट वुड रेन। उसको लग तो ये रहा था कि मुझे क्लियर आंसर मिल जाएगा कब बारिश होगी, लेकिन हुआ क्या, the officials were themselves confused and could not give any definite answer। जो वेदर ऑफिस पहुंचा, जो वहां के जो ऑफिशियल लोग थे वो खुद ही कंफ्यूज थे और कोई भी डेफिनेट आंसर उसको नहीं दे पाए। अब ये है भैया एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है, बताना है। द एब्सेंस ऑफ रेन डेस्पाइट फेवरेबल कंडीशंस शोज। हालांकि ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी लेकिन फिर भी नहीं हो रही थी, इससे क्या पता चल रहा था, डी अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ नेचर, के नेचर कितनी अनप्रिडिक्टेबल है, अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। अब यहां पे ये पैराग्राफ दिया है, ये पढ़ना। दी ओल्ड वुमन्स एडवाइस वाज अकम्पनीड विद अ सॉफ्ट टोन। जो बूढ़ी औरत जो वेलू से बात कर रही थी वो बड़ी सॉफ्ट, बड़े प्यार से बात कर रही थी, स्माइल करके बात कर रही थी। व्हाट डज टेल अस अबाउट हर, इसके बारे में क्या पता चलता है, इसके बारे में ये पता चलता है कि वो लेडी बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है, और कहीं ना कहीं वो काफी एक्सपीरियंस्ड भी है। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे इट शोज दैट शी इज वाइज, वो बुद्धिमान है, जेंटल है, और काम मतलब काफी शांत है। द ओल्ड वुमन्स एडवाइस डैश वेलू एट द मोमेंट। जब ओल्ड लेडी ने वेलू को कहा कि लैंड को भी रेस्ट की जरूरत पड़ती है तो थोड़ी देर के लिए वो बड़ा कंफ्यूज हो गया। तो आंसर लिखेंगे कंफ्यूज्ड। स्टेट वन थिंग अबाउट द ओल्ड वुमन व्हेन शी रेफर टू वेलू एज माय सन। उसने वेलू को कैसे, जबकि वेलू उसका कोई असली बेटा नहीं था, लेकिन उसने उसको एड्रेस किया माय सन कह के। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं बड़े अफेक्शनेट थी, मतलब बड़े प्यार से बात कर रही थी। दूसरा, जैसे मदर होती है ना, मदरली टच था उसकी बातों में। तो आंसर में क्या लिख देंगे, आंसर में लिख देंगे इट शोज दैट ओल्ड वुमन वाज अफेक्शनेट। अफेक्शनेट का मतलब होता है जो प्यार से बात करे, मदरली मतलब माँ की तरह बात करे, एंड केयरिंग, और बड़ी केयरिंग थी। द डिफिकल्टी दैट द ओल्ड वुमन मेंशन इज ड्यू टू द फैक्ट दैट। अब डिफिकल्टी क्या आ रही थी वेलू को, जो ओल्ड वुमन ने बताई थी, क्योंकि आज तक वेलू को ये लगता था बस इंसानों को ही रेस्ट की जरूरत पड़ती है, जमीन को रेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। दैट पीपल लाइक वेलू फेल टू अंडरस्टैंड दैट इवन द अर्थ नीड्स टू रेस्ट। तो डिफिकल्टी ये थी कि वेलू जैसे लोग ये समझ ही नहीं पाते कि अर्थ यानी धरती को भी रेस्ट की जरूरत पड़ती है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ डज द ओल्ड वुमन कन्वे नेचर्स विजडम टू वेलू। जो नेचर की जो विजडम है वो कैसे वेलू को वो बताती है, वो ये बताती है कि बेटा जिस तरह से आप लोग थक जाते हो, आप भी तो रेस्ट करते हो, उसी तरह से धरती माँ को भी तो रेस्ट की जरूरत है। तो आंसर लिखेंगे द ओल्ड वुमन एक्सप्लेस दैट जस्ट एज पीपल नीड रेस्ट, जैसे लोगों को रेस्ट की जरूरत पड़ती है, द लैंड ऑल्सो नीड्स टाइम टू रिकवर, लैंड को भी रिकवर होने के लिए टाइम लगता है। चिल्ड्रन वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार एक लाइक कर देना, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। चिल्ड्रन अगर आपको हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर अच्छे लग रहे हैं तो हमारे हिंदी के, साइंस के और एसएसटी के भी क्वेश्चन आंसर जरूर देखना। जब भी आप किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सर्च करते हो, उस चैप्टर का नाम लिख के, क्वेश्चन आंसर लिख के बाय इंग्लिश बाबा लिख दिया करो, सबसे ऊपर ही आपको हमारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। द राइटर सेज द फील्ड्स में अनटेंडेड। अब राइटर ये वाली बात क्यों क्यों कहता है कि जो अनटेंडेड का मतलब है कि फील्ड जो है ऐसे ही पड़े हैं। Why couldn't the farmers tend to their fields in the absence of rain? क्यों वो प्लो नहीं कर पा रहे थे अपने खेत में? क्योंकि बारिश की वजह से, बिना बारिश हुए जो खेत हैं वो बहुत ज्यादा सख्त हो गए थे, बहुत ड्राई हो गए थे, और अब उन पे प्लो कर पाना या कोई काम करवाना इम्पॉसिबल था।
तो आंसर में लिख दोगे आप द फील्ड्स ले अनटेंटेड बिकॉज विदाउट रेन, क्योंकि बिना बारिश के द सॉइल बिकेम ड्राई, जो जमीन है वो पूरी तरह से सूख चुकी थी और हार्ड हो गई थी। इट वॉज इम्पॉसिबल टू प्लो, और प्लो करना उस पर बिल्कुल इम्पॉसिबल सा हो गया था। सपोर्ट द ओल्ड वुमन्स पर्सपेक्टिव दैट द लैंड नीड्स रेस्ट जस्ट लाइक पीपल डू, जो बूढ़ी औरत थी जिसने वेलू से बात करी थी उसका पर्सपेक्टिव को सपोर्ट करना है। भाई जब हम देर तक काम करते हैं या हम पे ज्यादा प्रेशर होता है, एग्जाम्स आते हैं, तो हम भी थक जाते हैं ना। ऐसे ही जो लैंड है, जो जमीन है, उसको भी रीफर्टाइल होने के लिए, रिज्यूवनेट करने के लिए टाइम लगता है, उसको भी रेस्ट की जरूरत पड़ती है। आंसर लिखेंगे द वे ह्यूमन बींग्स गेट एग्जॉस्टेड, जिस तरह से इंसान एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा थक जाते हैं आफ्टर लॉन्ग वर्क, काफी लंबे समय तक काम करने के बाद, द सेम वे लैंड्स नीड टू रिज्यूवनेट अगेन, इसी तरह से जमीन को भी दोबारा रिज्यूवनेट होने की जरूरत पड़ती है। What can be inferred about Velu's character based on his reaction to the drought? वो जो सूखा पड़ता है उसके बाद उसका जो रिएक्शन है उससे हमें क्या पता चलता है? ये पता चलता है वेलू इज हार्ड वर्किंग है, सिंसियर है एंड डीपली कनेक्टेड टू हिज लैंड, और अपनी जमीन से जुड़ा हुआ है। What does the story suggest about the life of farmers and their relationship with nature? फार्मर्स की लाइफ के बारे में आपको क्या पता चलता है और उनके रिलेशनशिप के बारे में नेचर। द स्टोरी सजेस्ट दैट फार्मर्स लाइफ डिपेंड्स ऑन नेचुरल इवेंट्स लाइक रेनफॉल। स्टोरी ये बताती है कि फार्मर्स की लाइफ नेचुरल चीजों पे बहुत डिपेंड करती है, जैसे कि बारिश होने पे। इट ऑल्सो सजेस्ट दैट द फार्मर मस्ट लर्न टू रेस्पेक्ट नेचर साइकिल, और ये हमें ये भी सजेस्ट करती है कि जो भी फार्मर है उनको जो प्रकृति है उसकी जो साइकिल होती है, कब बारिश होगी, कब सूखा पड़ेगा, कब तूफान आएगा, उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। हाउ माइट द रेस्ट एंड केयर ऑफ लैंड कंट्रीब्यूट टू द बैलेंस्ड एंड सस्टेनेबल इकोसिस्टम? अगर लैंड को रेस्ट मिल जाएगा, जमीन को प्रॉपर उसको केयर मिलेगी, तो क्या होगा? रेस्टिंग द लैंड मेंटेन्स इट्स फर्टिलिटी, जो जमीन की जो फर्टिलिटी है, उपजाऊपन है, वो उसका बना रहेगा और अच्छी फसल उगेगी। अब है लेट अस लर्न, पेज नंबर 193 से 197। सबसे पहले आपको दिया है ये क्रॉसवर्ड, ठीक है, डाउन वाला भी दिया है और अक्रॉस वाला दिया है। तो सबसे पहले डाउन वाला, नंबर 1 जेंटल विंड। नंबर 1 जेंटल विंड को बोलते हैं ब्रीज, BREEZE, ब्रीज भर दिया। अब है रंबलिंग साउंड नंबर 3 में, यानी रंबलिंग साउंड होती है थंडर, तो यहां भरेंगे THUNDER, थंडर। अब है ग्रेन्स ETC, ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटी में जब ग्रेन उगते हैं, नंबर 4 में, उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप, CROP, क्रॉप। अब है अक्रॉस, कलेक्टेड क्रॉप, 5 में देखना है, उसको बोलते हैं हार्वेस्ट, HARVEST, हार्वेस्ट। प्रिपेयर एंड यूज लैंड फॉर क्रॉप्स, यानी कि जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कल्टीवेट। 9 देखो, 9 ये रहा, CUL, कल्टी VATE, तो कल्टीवेट, CULTIVA आएगा यहाँ, कल्टीवेट TE। और नेक्स्ट है टर्न अप द फील्ड सॉइल, जो हम जिसको टर्न अप करते हैं ना फील्ड को, यानी कि प्लो। 10 देखिए ये रहा, PLOUGH, प्लो। प्लांट सीड, जब हम सीड लगाते हैं तो उसको बोलते हैं सो, SOW, ठीक है जी। इस तरह से आपको ये पूरा करना है। अब यहां पर है कि होमोफोन्स होते हैं वर्ड, ठीक है, होमोफोन्स जो देखने में सेम लगते हैं लेकिन उनके मीनिंग अलग अलग होते हैं, वो आपको यहाँ पे यूज किया। जैसे द फार्मर लुक्ड एट द स्काई एंड वंडर्ड, फार्मर ने आसमान की तरफ देखा। अब वेदर द क्लाउड्स विल, अब ये वाला जो वेदर है ये मौसम वाला है, ये है वेदर कि क्लाउड्स फाइनली बारिश लाएंगे या नहीं लाएंगे, तो पहले में आ जाएगा ये वाला वेदर, ठीक है, मैं जिसके नीचे अंडरलाइन कर रहा हूं कि क्या क्लाउड्स बारिश लाएंगे। ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पर बैठ गया, ब्रेकिंग अ स्मॉल पीस ऑफ रोटी। अब देखो पीस, रोटी का पीस, दोनों ही पीस है, लेकिन कौन सा वाला पीस आएगा? PIECE, पीस का मतलब होता है टुकड़ा, उसने रोटी का छोटा सा टुकड़ा तोड़ा, ये वाला आएगा। फॉर हिज मील,
द डैश फील्ड्स स्ट्रेस्ड एंडलेसली, तो कौन सा आएगा? प्लेन, PLAIN। प्लेन का मतलब जो समतल फील्ड्स थे वो स्ट्रेस थे एंडलेसली, क्योंकि ये वाला जो प्लेन होता है PLANE वाला, ये होता है जहाज वगैरह। कंप्लीटली ड्राई, ही थॉट अबाउट ही कुड, वो सोच रहा था कैसे वो अपने पिछले वाली जो फसल हुई थी उसको बेचेगा, यानी सेल करेगा, SELL। लास्ट सेक्स, फॉर ग्रेन, सब अपने घर के लिए कुछ जरूरत की चीजें खरीद। विदाउट द रेन इट डिड नॉट सीम, ऐसा नहीं लग रहा था, पॉसिबल टू ग्रो अनदर क्रॉप, उसको नहीं लग रहा था कि अब मैं दूसरी क्रॉप उगा पाऊंगा। जिसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो सही आंसर है। डेस्पाइट हिज वरीज, हालांकि वो चिंता में था लेकिन फिर भी वो स्माइल की। नोइंग दैट एवरी फार्मर होप्स द नेक्स्ट रेन, फार्मर किसके लिए उम्मीद करेगा? रेन, यानी कि बारिश के लिए ये आएगा। ये वाला रेन नहीं, REIGN होता शासन करना, ये नहीं आएगा, बाय नेचर। तो इस तरह से आप इसको फिल कर देंगे। अब यहां है बीइंग अनॉयड शी मटर्ड समथिंग विच नोबडी हर्ड। मटर्ड का मतलब है स्पोक इन लो वॉइस, धीरे से आवाज में बात करना। एज द न्यू वर्क प्लेस रिया फेल्ट फॉरलॉन्ग, फॉरलॉन्ग का मतलब होता है सैड एंड निग्लेक्टेड, जब वो नई जगह पे गई तो उसको बड़ा बुरा बुरा सा लगा और ऐसा लगा कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। When all his friends had gone, जब उसके सारे दोस्त चले गए थे, he was at a loss, इसका मतलब बताना है। at a loss का मतलब क्या है? Because he did not know, वो काफी कंफ्यूज हो गया। When the little child saw her father, her eyes sparkled, sparkled का मतलब है showed joy, उनकी आंखों में एक खुशी देखी जा सकती थी, बच्चे की आंखों में। अब है कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है, पहला इन्होंने कर दिया। जैसे पहले में इन्होंने लिख दिया भैया फेवरेबल वेदर, पहला फेवरेबल क्या होता है? वेदर होता है। रिंकल्ड, हमारी स्किन जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो रिंकल पड़ जाती हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं, ठीक है। डिजेक्टेड मतलब जब आप बहुत दुखी होते हो तो आपके एक्सप्रेशन कैसे होते हैं? डिजेक्टेड एक्सप्रेशन। फ्रेग्रेंट मतलब खुशबूदार, गार्डन में जब फूल लगे होते हैं तो उसमें फ्रेग्रेंट। सीजलेस एक्टिविटी मतलब जो एक्टिविटी लगातार चल रही हो। बेलव्ड कंट्री, ठीक है, एक ऐसा कंट्री जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, जैसे हम इंडिया से प्यार करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है रिंकल्ड स्किन, डिजेक्टेड एक्सप्रेशन, फ्रेग्रेंट गार्डन, सीजलेस एक्टिविटी, बिलव्ड कंट्री। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। नेम ऑफ द फार्मर इन दिस स्टोरी इज वेलू, गोलू या झेलू। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।